बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त। इसके लिए मैंने आधा किलो मटन लिया और आधा किलो कलेजी है। अभी इसमें मैंने प्याज डाल दिया है, लहसुन डाल दिया और ये पानी इसे उबलने के लिए रख दूँगी। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करती। अभी इसी तरह गलेगा और फिर इसे हम बनाएंगे और दूसरे मसाले फिर डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये हमारी ये मैं इसी तरह बनाती हूँ। ये हमारी एक कह रहे रवायती हांडी है कि इसी तरह का सालन मैं बनाती हूँ। जब भी गोश्त बनाऊँ, गोश्त आलू बनाऊँ, चने उसमें भी प्याज डालती हूँ। और सर्दियों की जो सब्ज़ी बाकी जो है शलजम हो, गोभी हो, उसमें मैं प्याज नहीं डालती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त बनाने के लिए अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ ये टमाटर और हरी मिर्चें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इनको मैंने डाल दिया है और गोश्त अभी गला नहीं, इससे भी करूँगी मैं बंद। पानी इसका अच्छी तरह खुश्क होगा, गल जाएगा, फिर इसमें खुश्क मसाले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने बर्तन इसलिए तब्दील किया कि वो थोड़ा प्रेशर कुकर गहरा है, उसमें से साफ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा पता तो चले कि पक क्या रहा है, बन क्या रहा है। तो अभी ये तकरीबन गल चुका है और इसमें मैंने नमक नहीं ऐड किया। नमक कहते हैं कि जो कलेजी जो होती है ना वो गलती नहीं है, नमक डाल दें तो। नमक मैं सबसे आखिर में डालूँगी। अभी इसमें थोड़ी देर तक मैं घी भी डालूँगी। आज मैं घी इस्तेमाल करूँगी और जो खुश्क मसाले हैं वो डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त बनाने के लिए ये मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्चें। ये जो मिर्चें मैंने डाली हैं ये मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है सालन में। आमतौर पे ये साग में डालते हैं। और ये दूसरी तरफ मिर्चें डाल रही हूँ। उसके बाद डालेंगे हल्दी और नमक इसमें भी मैं नहीं डालूँगी। कहते हैं कि नमक डालने से जो होती है क्या कहते हैं कलेजी, वो अच्छी तरह से वो सख्त हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें नमक अभी नहीं डाला। इसकी जब बुनाई करेंगे फिर डालेंगे। अभी इसमें मैं डालने लगी हूँ ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम हुआ तो और डाल लेंगे, ज़्यादा हुआ तो निकाल लेंगे। इसकी अब करेंगे हम अच्छी तरह से बुनाई। बर्तन मैंने तब्दील किया तो पता चला कि कुछ पक रहा है, वरना जो प्रेशर कुकर है वो बहुत गहरा सा है, इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि गोश्त अच्छी तरह भून चुका है और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 बड़े आलू मैंने लिए थे। इसका मसाला इतना मज़े का बना है तो मैं सोच रही थी कि यही रखूँ ग्रेवी इसकी, लेकिन आलू मैंने रखे हुए थे तो इसलिए मैंने कहा चले आलू डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इतना ही काफ़ी है, लम्बा शोरा के करना है करके। चलें जी, अब ये पकेंगे, फिर हम इनकी जो आखिरी जो स्टेज है डिश आउट की वो आपको दिखाएंगे और मज़े करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी आज की रेसिपी आलू गोश्त तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसे करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बेहतरीन नेमतें पैदा की हैं, हमें भी चाहिए कि इनसे फ़ायदा उठाएं, इनको खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। हर चीज़ में शफा है, हर खाने में शफा अल्लाह ताला ने दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है हमारी आज की रेसिपी। आप भी बनाएं, पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।